तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया को लेके। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लॉ के और वो चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जाने का है, और नॉर्थ इंडिया से आप समझ ही रहे होंगे कि भैया दिल्ली दिल्ली के आसपास के जो प्रमुख प्रमुख सिटीज है, या बोल सकते हैं मेट्रो मेट्रो सिटीज जिनको बोलते हैं वो है, वहां आप चाहते हैं कि हम लॉ कर लें। और कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं आपके, तो चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे पे प्राइवेट कॉलेजेस हो, क्या बेस्ट हो सकता है लॉ कॉलेजेस के लिए, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई लास्ट तक इस वीडियो को देखना है ताकि सारी की सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड हो जाए, कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनलाइज प्रोफाइल के आधार पर मिले आपको बेहतर एडवाइस कि क्या करना चाहिए कैसे क्या करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। टॉप गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस इन नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर का, समझ पा रहे हो ना, ऊपर वाला पोर्शन। जी हाँ, तो चलो स्टार्ट करें। इसमें अगर हम सारे कॉलेजेस की बात करें तो ये ऑल जो हमने टॉप कॉलेजेस लिए हुए हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, एनएलयू दिल्ली जो है आईलेट्स करवाती है, आपको पता ही है। फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली में ही है, मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, इसको अगर हम देखें तो इसका भी लॉ डिपार्टमेंट बहुत शानदार है, उत्तर प्रदेश में उड़ दी है। डॉक्टर वी आर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा, अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, ये न्यू दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज आपको मिलने वाले गवर्नमेंट। फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ जी भैया, बीएचयू का भी फैकल्टी लॉ बहुत अच्छा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान हो गया, या जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली जेएमआई, हमने बात करी है कई बार इसकी। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये पंजाब। तो पंजाब हरियाणा सब राजीव गांधी हो गई आपकी, ठीक है। अंबेडकर साहब हो गई, ये याद रखने का है। चलो एक एक के बारे में डिस्कस कर लें। यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो एनएलयू दिल्ली है ये। तो भैया एनएलयू है, आप जानते हैं कि इसके लिए तो अलग से एग्जाम आईलेट्स का होता है और इसमें अच्छे मार्क्स लाने पे आपको ये मिल पाएगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे एनएलयूज हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ के लिए। तो ये क्या कोर्स करवाते हैं, बीए एलएलबी एलएलएम के प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें फीस बहुत ज्यादा है नहीं। 1,39,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस है अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो। इसके अलावा एलएलएम करते हैं तो भी वही फीस है, बस साल कम हो जाते हैं। एलएलएम 2 साल या 1 साल के प्रोग्राम हो जाते हैं। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, 18 एलपीए के करीब ये बीए एलएलबी के बच्चों के लिए, या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है, आईलेट्स चाहिए तो आईलेट्स के लिए 12th में मिनिमम 60% होने चाहिए, और बस फिर अच्छे मार्क्स आ गए तो मिल जाता है। फिर भाई फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी बात करें 1989 में स्टैब्लिश हुआ है। जेएमआई की हमने बात कई बार कर भी चुकी है। बीएलएलबी एलएलएम के प्रोग्राम ही कंडक्ट कराते हैं। और अच्छा क्या है कि इनकी फीस कम है, 2 लाख रुपए करीब ऑल टोटल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस है, 1 लाख एलएलएम कोर्सेज की फीस है। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं इनके, 8 से 9 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। जिसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है, पहले जेएमआई का एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, अभी आजकल सीयूटी के बेसिस पे भी ये एडमिशन ले रहे हैं, जिसके लिए 12th में मिनिमम परसेंटेज, अलग अलग क्राइटेरिया 45 और 50% के क्राइटेरियाज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आप जानते ही, जाना माना शुमार नाम है भैया, भारत में टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में नाम आता है। तो 1922 में स्टैब्लिश्ड हुई है यूनिवर्सिटी है, एलएलबी एलएलएम के प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। इसमें भी फीस बहुत ज़्यादा है नहीं भैया, दोनों की फीस 20-40 हज़ार रुपये के अराउंड हो जाती है। ये ईयरली फीस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख का ये आपको प्रोवाइड करा देते बच्चों को। और इसके लिए पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था, अब सीयूईटी के बेसिस पे ये भी एडमिशन देने लग गए। तो 12th में परसेंट मार्क्स 45 मिनिमम होने चाहिए, और फिर आप सीयूईटी दे सकते हैं, जो आने वाला है तो इस बार आप को दे सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, बहुत अच्छा नाम है भैया, बहुत अच्छा नाम। 1920 में, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज में शुमार इनका नाम है। बीएलएलबी और एलएलएम की प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते। फीस बाकी सबके कंपैरिजन सबसे कम, जी हाँ, 12,000 रुपये करीब जो है वो बीएलएलबी की फीस है, और 11,000 रुपये एलएलएम की फीस है। यहाँ पे प्लेसमेंट की रिकॉर्ड आप देखेंगे 6 से 12 लाख के बच्चों को ऑन एन एवरेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यहाँ एलिजिबिलिटी के लिए, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था, अभी भी होता है कुछ कुछ टेस्ट के लिए, बाकी सीयूटी के बेसिस पे ये भी एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो 12th क्लास में मिनिमम 45 to 50% मार्क्स होने चाहिए सीयूटी बेसिस है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है।
BHU बहुत बड़े, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनारस में है, 1916 में स्टैब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी है। BA LLB और LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2200 रुपये प्रति वर्ष जो है BA LLB और LLB की फीस है, और इसके अलावा 60,000 LLM की फीस है। एवरेज प्लेसमेंट जो है 5 से 7 लाख का ये बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, और 12वीं कक्षा में 50% हो तो इसके लिए BHU एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, अब CUET के बेसिस पे ये भी एडमिशन दे रहे हैं। जी हाँ, तो उसकी तैयारी आपको कर लेना है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, NLU जोधपुर, बहुत अच्छा नाम है NLU के मामले में, ठीक है भाई। तो 1999 में स्टैब्लिश हुई है। BA LLB, BBA LLB और LLM के प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। फीस की बात करें तो 7 लाख के अराउंड जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस है BA BBA LLB की, और भी 1 लाख रुपए करीब जो है LLM कोर्सेज की फीस है। और इनका एवरेज प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, 13-14 लाख के ये बच्चों को ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। और इसके लिए भैया आपको पता है NLU है तो क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। 12वीं कक्षा मिनिमम 45% मार्क्स हो और क्लैट में अच्छे मार्क्स हो, है ना। 45 तो ये मिनिमम क्राइटेरिया क्लैट देने के लिए, और क्लैट में अच्छे मार्क्स लाओगे तब जाके NLU आपको जोधपुर मिल पाएगा। बढ़िया। फिर इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जी हाँ, ये कहाँ, हरियाणा की है ना। तो 2012 में स्टैब्लिश हुई। BA LLB PG डिप्लोमा इत्यादि ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 4.5 लाख रुपए करीब जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस है, तो उससे कम ही है बाकी फीस है। 4 से 5 लाख का ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो क्लैट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, ये BR न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। 2001 में स्टैब्लिश किया गया था ये कॉलेज, जिसमें भाई साहब BA LLB, BBA LLB और LLM के प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं। ट्यूशन फीस की बात कर लें 2 लाख रुपए करीब जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस है। और भाई यहाँ पे प्लेसमेंट 7 से 8 लाख रुपए का बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं। इनके रिकॉर्ड्स हैं ऐसे। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपको पता ही है कि क्लैट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, जिसके लिए 12th में मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। बहुत बढ़िया। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये कहाँ की है भैया, ये पंजाब की, जी हाँ। तो भैया 2006 में स्टैब्लिश हुई। BA LLB LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाती। फीस बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई 6 लाख रुपए करीब जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की टोटल फीस है, और 70,000 रुपए LLM कोर्सेज की फीस है। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है, 4 से 6 लाख के ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। फ्लाइट के बेसिस पे आपको यहाँ भी एडमिशन मिल जाएगा। तो भाई ये ऑल टोटल जो हम बात कर रहे थे, ये नॉर्थ इंडिया के जो टॉपेस्ट कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हो जाते हैं लॉ से रिलेटेड, और जिनको टॉप प्रायोरिटी पे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट या जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं वो रखते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी बात। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों में जरूर शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाए। और एक और बात है कि भाई अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल के आधार पर चाहते हैं कि हम बताएं कैसे क्या करना है, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा हमारे लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपके लिए क्या होगा बेस्ट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.